हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है धारिता। तो धारिता किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानने वाले हैं कि धारिता का अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक, ये कौन सी राशि होती है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इस पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है धारिता। अब धारिता का सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि उसका मीनिंग यदि हमें ना पता हो, अब परिभाषा हम रट लें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसका हमें अर्थ समझना चाहिए। तो देखिए, धारिता का अर्थ होता है, धारिता मतलब क्या, धारण करने वाला। यहाँ पे धारिता का मतलब क्या है, धारण करने वाला। परंतु किस चीज को धारण कर रहा है, तो आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। मतलब धारिता के यदि हम अर्थ पे बात करें तो हम इसका अर्थ होता है आवेश को धारण करने की क्षमता। तो ये इसका अर्थ होता है कि आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी यदि चालक तार है, कोई भी एक चालक तार है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक चालक तार है। ठीक है, तो ये कोई चालक तार है। अब ये चालक तार की एक कैपेसिटी होगी, उसकी एक धारिता होगी कि ये इतने आवेश को ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता कहलाता है। परंतु ये इसका परिभाषा नहीं है, ये इसका अर्थ है, मीनिंग है। जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आपको प्रैक्टिकली में समझाऊं तो जैसे कोई भी एक बर्तन है, ये एक मान लेते हैं एक डब्बा है। तो ये डब्बा है और इसमें ये डब्बा में आप 100 लीटर पानी को भर सकते हैं। कितना, 100 लीटर आप पानी को इसमें रख सकते हैं। तो ये 100 लीटर क्या है, इस डब्बे की कैपेसिटी है कि ये इतना ही लीटर पानी को अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, या कोई भी लिक्विड हो उसको अपने अंदर रख सकता है। तो इस डब्बे की, इस बर्तन की एक क्षमता है कि नहीं कि 100 लीटर को ही रखेगा। तो वही कहा जा रहा है कि कोई भी चालक है उसकी भी एक क्षमता होती है कि वो कितने आवेश को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। तो उसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से धारिता का जो अर्थ होता है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके परिभाषा पे। तो इसका परिभाषा यदि आपको जानते होंगे कि परिभाषा जो होता है वो फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, परिभाषा। तो देखिए, परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करेंगे। हम इतनी बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो आवेश है ना, जो आवेश होता है वो किसके समानुपाती होता है, विभव के समानुपाती होता है, या विभवांतर भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आवेश का मान बढ़ता है, यदि आवेश का मान बढ़ता है तो विभव का भी मान बढ़ेगा, और यदि आवेश का मान घटता है तो विभव का भी मान घटेगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि जो अब हमने पढ़ा था कि जो क्या पढ़ा था, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें हमने बताया तो जो आवेश होता है वो विभव के समानुपाती होता है। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम हल करें। आइए, समानुपाती का जब चिन्ह आता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा। सी एक नियतांक आएगा और ये इधर भी गुणा में है, इधर आएगा तो क्यू में भाग कर आएगा। तो यहाँ से सी इक्वल टू मिलेगा क्यू बाई भी। ये आपको एक फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, अब यहीं पर जो सी क्या है, यही है धारिता। जो सी क्या है, यही है धारिता। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे धारिता। और ये क्यू क्या है, आवेश है। और ये भी क्या है, ये है विभव। ठीक है, तो ये धारिता का ये क्या है, आपका फॉर्मूला है। आशा करते हैं धारिता का फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा कि C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अब हम इसका परिभाषा कैसे करेंगे, तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है। ये जो विभव दिखाई दे रहा है ना, यदि इस विभव को, जो यहाँ पे विभव है, जो विभव है, जो भी है, उसको यदि हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, एक को हम इकाई कहते हैं ना, तो इकाई वोल्ट यदि हम ले लेते हैं, विभव के मान को इकाई वोल्ट यदि हम ले लेते हैं, तो अब जाकर जब इसका मान 1 हो जाएगा तो जो C होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। जो C होगा ना
वो Q के बराबर हो जाएगा। और ये C क्या है, C क्या है यहाँ पे, C है धारिता। अभी तो हमने बताया ना कि C है धारिता और ये Q क्या है, आवेश है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहीं से आप परिभाषा क्या करेंगे कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परिभाषा में नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े, इसलिए हमने परिभाषा नहीं लिखा। नहीं तो आप परिभाषा को ऐसे ही रट्टा मारते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। तो आप वास्तव में समझिए कि धारिता है क्या। ठीक है, अब परिभाषा आपको फॉर्मूले से याद करना होगा। यहीं से याद करने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं कोई एक चालक तार है, ये एक कोई चालक तार है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो आशा करते हैं परिभाषा आप समझ गए होंगे। परिभाषा में लिख दे रहा हूं, अभी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। पहले परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। आप क्या लिखेंगे, किसी चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। इकाई वोल्ट के वृद्धि के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। ठीक है, परिभाषा आप यहीं से बोलेंगे कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। जैसे अगर अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। अब इस चालक तार पे मान लेते हैं कि इस पर जो क्या है, मान लेते हैं इसका जो विभव है वो 15 वोल्ट है, उसका विभव 15 वोल्ट है। अब इस चालक की विभव जो 15 वोल्ट है इसको हमें 16 वोल्ट करना है। ठीक है, 15 से हमें 16 वोल्ट करना है। तो देखिए 15 से 16 करने के लिए मतलब एक की वृद्धि यहाँ पे हो रही है, 1 वोल्ट का यहाँ पर वृद्धि किया जा रहा है कि नहीं, 15 से 16। तो 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए मतलब इस चालक पर 15 वोल्ट है तो उसको 16 वोल्ट करने के लिए जितनी हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी, मतलब जितनी हमें आवेशों की जरूरत पड़ेगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी चालक की धारिता आवेशों के उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। देख रहे हैं ना, 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक जितना भी आवेश लगेगा वही क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। परिभाषा में चाहता हूं कि आपको ऐसे ही याद हो, रटना ना पड़े। नहीं तो हम भी आते, परिभाषा आपको बताते, फॉर्मूला बताते, मात्रक राशि बताते, चले जाते, क्या दिक्कत है। बट मैं चाहता हूं कि आपको याद हो। ठीक है, अब वास्तव में फिजिक्स को ऐसा ही पढ़ना चाहिए, ना कि हमें रट्टा मार कर पढ़ना चाहिए। तो आपको कभी भी अच्छे से उसको वीडियो में ही समझना है। और यदि समय दे रहे हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अर्थ समझा, परिभाषा समझ लिया, फॉर्मूला आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको 3 चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, उन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है मात्रक। किसका मात्रक क्या होता है? तो धारिता का मात्रक आप याद रखेंगे फैराडे होता है। ठीक है, और दूसरा एक और कभी कभी फैराडे ना देकर दूसरा आपसे क्या दे देता है, आपसे दे देगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, आवेश का मात्रक कूलाम और जो विभव का मात्रक वोल्ट। तो दूसरा इसका याद रखेंगे कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। तो ये 2 आपको मात्रक याद रखना है।
दूसरा, ये कौन सी राशि होती है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे जो धारिता है ना, ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। और अंतिम एक और जान लीजिए, बीमीय सूत्र, मतलब बीमा भी हम कह सकते हैं या बीमीय सूत्र। तो धारिता का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है M-1 L-2 T2A2। ये धारिता का बीमीय सूत्र है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात, बीमीय सूत्र कैसे हमने निकाला है ये भी हमने ट्रिक से समझाया है। तो आप केवल यदि पढ़ना है तो आप लिखिए बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर। इतना सब कुछ जितना हमने बोला कि बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख कर आप यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बस केवल अंत में हमारे चैनल का नाम लिखना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक बार जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट हमसे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना है। और यदि आप सीरियस पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे मेन चैनल पे जिसका नाम है ब्रदर सर। तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, तो उस चैनल आ जाएगा। वहाँ पे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे सीरियस होकर पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे से पढ़ाई कराई जा रही है, तो वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स हमसे ले रहे हैं, यदि आप भी लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ओनली क्लास 12 फिजिक्स का है, 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है ओनली 69 रुपये में। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर हमारी टीम से आप नोट्स मांग सकते हैं। आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि क्लास 12 फिजिक्स की नोट चाहिए, तो आपको पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। तो आप केवल 69 रुपये में आप ले सकते हैं। यदि आप ले रहे हैं नोट्स, और जो भी स्टूडेंट लिए हैं नोट्स, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि नोट्स का आपको सही उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि केवल आपको नोट्स ले लेना है, उससे पढ़ाई नहीं करना है। आप नोट्स लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या आप उसको क्या कीजिए, उसको कॉपी पेन में अपने हाथों से फिर से उसको देखकर नोट्स बनाइए। वीडियो हम दे ही रहे हैं, वीडियो से आप पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाते चलिए। तो ऐसे आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, कि जिससे आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो जरूर आपके माता पिता का और साथ ही साथ आपका भी नाम रोशन होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।